कभी आपने सोचा है कि इस तेज रफ्तार वाली दुनिया में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ दिखाने की होड़ में लगा है, हम असल में कितने खुश हैं? इंस्टाग्राम पर चमकती स्माइल्स, फेसबुक पर लग्जरी वेकेशन की तस्वीरें और व्हाट्सएप स्टोरीज में नॉन स्टॉप पार्टी वाइब्स, ये सब देखकर लगता है कि जिंदगी कितनी खुशहाल है। लेकिन रुकिए, क्या ये खुशी असली है या सिर्फ एक फिल्टर लगी हुई नकली चमक? क्या हमारी खुशी बस उन नोटिफिकेशंस जितनी ही फ्लिटिंग है जो आती है और चली जाती है? कल्पना कीजिए, एक व्यस्त शहर में एक आदमी दौड़ता हुआ ऑफिस जा रहा है। उसके पास महंगी कार है, बड़ा घर है, लेकिन रात को जब वो बिस्तर पर लेटता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अंदर से वो पूरी तरह खाली महसूस करता है। वो सोचता है, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी क्यों ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है? ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं, हम सब की है। हम बाहर की दुनिया में खुशी ढूंढते फिरते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि असली खुशी तो हमारे अंदर छुपी हुई है, जैसे कोई अनमोल खजाना जो बाहर की चाबियों से नहीं बल्कि खुद की समझ से खुलता है। क्या आप तैयार हैं उस खजाने को खोजने के लिए? क्योंकि अगर आप इस ऑडियो बुक को सुनेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी आएगी, एक ऐसा बदलाव जो आपको हर पल खुश रहना सिखाएगा। ये हुक नहीं, ये आपकी जिंदगी बदलने वाला मोमेंट है। सुनते रहिए, क्योंकि अगले 30 सेकंड में आप महसूस करेंगे कि खुशी कितनी करीब है। कभी आपने गौर किया है कि आज की इस सोशल मीडिया और अनंत स्क्रॉलिंग वाली दुनिया में हम सब खुश दिखने की कोशिश तो बहुत करते हैं। इंस्टाग्राम पर स्माइलिंग फोटोज पोस्ट करते हैं, फेसबुक पर चकाचौंध भरे स्टेटस शेयर करते हैं और व्हाट्सएप स्टोरीज में पार्टी मूड की झलकियां दिखाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम वाकई में खुश हैं, या फिर हमारी ये खुशी सिर्फ कुछ सेकंड की नोटिफिकेशन जितनी ही छोटी और क्षणिक है? एक बार एक व्यक्ति से पूछा गया, तुम खुश हो? उसने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ मैं खुश हूँ, देखो मेरे पास सब कुछ है, बड़ा घर, अच्छी जॉब, फैमिली। लेकिन जब रात में वो अकेला हुआ, उसके कमरे की दीवारें चुपचाप गवाह बनी कि उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि बाहर से सब परफेक्ट लगने के बावजूद अंदर से वो पूरी तरह खाली था, जैसे कोई महल जिसमें कोई राजा न रहता हो। सच कहें तो हम सबके साथ कभी न कभी ये होता है, हम बाहर की दुनिया में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अंदर की आवाज सुनना ही भूल जाते हैं। पुरानी कहावत है कि सुख वो खजाना है जो बाहर ढूंढने से नहीं मिलता, बल्कि भीतर बनाने से मिलता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इस बात को पूरी तरह भूल चुके हैं। हम सोचते हैं कि खुशी का मतलब है बड़ा घर, महंगी कार या सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स। लेकिन विज्ञान कहता है कि असली खुशी तब आती है जब हम अपने माइंड और हार्ट को सही दिशा में ट्रेन करते हैं, जैसे कोई एथलीट जो अपनी बॉडी को परफेक्ट शेप में लाता है। एक छोटी सी स्टोरी याद आती है। एक बच्चा अपने पापा से पूछता है, डैड, दुनिया में सबसे अमीर कौन है? पापा मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, जो हर हाल में खुश रहता है वही सबसे अमीर है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं तो उस दौलत का क्या फायदा? सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में पैसे की बारिश हो रही हो लेकिन मन की शांति ना हो तो वो सब व्यर्थ है, जैसे कोई बिना पानी का कुआं। तो दोस्तों, ये ऑडियो बुक सिर्फ खुश कैसे दिखें उस पर नहीं फोकस करती। ये आपको सिखाएगी कि खुश कैसे रहें, चाहे हालात जैसे भी हो, चाहे जॉब में प्रेशर हो, रिलेशनशिप्स में उतार चढ़ाव हो या जिंदगी की अनिश्चितताएं सताएं। इसमें आपको मिलेंगे नए आइडियाज जो आपकी सोच बदल देंगे, साइंटिफिक फैक्ट्स जो प्रूव करेंगे कि खुशी एक स्किल है, दिल छू लेने वाली कहानियां जो आपको इंस्पायर करेंगी और ऐसे ट्रूथ जो शायद आपको चौंका भी दें लेकिन आपके दिल तक गहराई से उतर जाएंगे, जैसे कोई पुराना दोस्त जो सालों बाद मिलता है। और याद रखिए, खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है, एक ऐसा सफर जिसमें हर कदम पर नई खुशियां छुपी होती हैं, और इस सफर की शुरुआत अभी इसी वक्त से हो सकती है। मुझे नहीं पता कि आपका अभी इस समय मूड कैसा है, शायद आप खुश हो, टेंशन में हो या दुखी महसूस कर रहे हो, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूं कि इस ऑडियो बुक के अंत तक आप अंदर से खुश हो जाएंगे, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। जी हाँ, क्या आप इस ऑडियो बुक सुनने के लिए एक्साइटेड हैं? अगर हाँ, तो अभी इस ऑडियो बुक को लाइक करने का कमेंट में रेडी लिख देना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल गॉलरी बुक्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वाली ऑडियो बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी बदलने वाला गाइड है। इसमें केवल 6 ऐसी चैप्टर्स हैं जो आपको हमेशा खुश रहने के लिए मजबूर कर देंगी, जैसे कोई जादू की छड़ी जो आपकी सभी परेशानियां दूर कर दे। आप अपनी सभी परेशानियां भूलकर एक सुखी, संतुष्ट जीवन जीना शुरू कर देंगे, जहां हर दिन एक नई शुरुआत लगेगी। और इसमें चैप्टर नंबर 3 और 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वे आपको सिखाएंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतों से बड़ी खुशियां बनाई जा सकती हैं।
इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि हर शब्द में छुपा है एक सीक्रेट जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। चलिए आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट पहले चैप्टर 1 पर चलते हैं। और अगर आपके पास ईयरफोन या हेडफोन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपका ध्यान ऑडियो बुक में पूरी तरह केंद्रित रहेगा और आप हर शब्द को महसूस करेंगे जैसे वो आपके लिए ही लिखा गया हो। चैप्टर 1, खुशी का असली मतलब। कभी आपने नोटिस किया है कि हम सब खुशी को किसी डेस्टिनेशन की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे कोई दूर का शहर जहां पहुंचकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे कि अगर मुझे प्रमोशन मिल जाएगा तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा, अगर परफेक्ट रिलेशनशिप मिल जाए तो जिंदगी सेटल हो जाएगी, या अगर बैंक बैलेंस बढ़ जाए तो सब प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी। लेकिन सच तो ये है कि हैप्पीनेस कोई स्टेशन नहीं है जहां हमें पहुंचना है, बल्कि ये तो जर्नी का तरीका है, एक ऐसा तरीका जो हर कदम पर आपके साथ चलता है। Happiness is not what you chase, it's what you carry। ये वो नहीं है जिसके पीछे आप भागते हैं, बल्कि वो जो आप अपने साथ लेकर चलते हैं, जैसे कोई अनमोल साथी। एक पुरानी कहावत है कि जहां उम्मीदें खत्म होती हैं वहीं सुकून शुरू होता है। हम अक्सर अपनी खुशी को उम्मीदों की डोर से बांध देते हैं, जैसे कोई गुब्बारा जो हवा में उड़ता है लेकिन डोर टूटने पर गुम हो जाता है। अगर सामने वाला स्माइल करे तो मैं खुश, अगर एग्जाम का रिजल्ट अच्छा आए तो मैं खुश, अगर पैसा आ जाए तो मैं खुश। लेकिन जरा सोचिए, क्या हमारी हैप्पीनेस इतनी कमजोर होनी चाहिए कि वो पूरी तरह बाहर की सिचुएशंस पर डिपेंड करे, जैसे कोई पत्ता जो हवा के झोंके पर उड़ता फिरे? साइंस भी यही कहता है कि हैप्पीनेस का 50% हिस्सा हमारी जीन्स से आता है, जो हमें जन्म से मिलता है। 10% हमारे सर्कमस्टेंसेस जैसे जॉब, फैमिली या एनवायरनमेंट, और बाकी 40% पूरी तरह हमारी चॉइसेस और माइंडसेट पर डिपेंड करता है। यानी 40% हैप्पीनेस आपके हाथ में है, जैसे कोई रिमोट कंट्रोल जो आप खुद संभाल सकते हैं। लेकिन हम उसे दूसरों को पकड़ा देते हैं और फिर कंप्लेंट करते हैं कि चैनल अच्छा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा खुशी का सिग्नल? एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। एक मंक को पूछा गया, मास्टर, आप हमेशा खुश कैसे रहते हो, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे दुनिया कितनी भी अराजक हो? मंक ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं हर मॉर्निंग डिसाइड करता हूं कि आज खुश रहना है। हैप्पीनेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक डेली डिसीजन है, जैसे हर सुबह कॉफी चुनना या चाय। अगर गौर से देखो तो खुश रहने के लिए बहुत बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। बचपन याद कीजिए, एक टूटी फूटी गिल्ली डंडा की गेम, बारिश में कागज की बोट बहाना, दोस्तों के साथ चाट का एक प्लेट शेयर करना। वो मोमेंट्स आज भी दिल में खुशबू की तरह ताजा है, क्योंकि वे सिंपल थे लेकिन प्योर थे। हैप्पीनेस इज एक्चुअली हिडन इन स्मॉल मोमेंट्स, लेकिन हम उसे इग्नोर करके बड़ी अचीवमेंट्स के पीछे भागते रहते हैं, जैसे कोई खरगोश जो काट में दौड़ता फिरे लेकिन कभी रुककर फूलों की खुशबू न सूंघे। कड़वा सच ये है कि जब तक आप कंपेयर करना बंद नहीं करेंगे, खुशी आपकी जिंदगी में गेस्ट बनकर आएगी, परमानेंट मेंबर नहीं बनेगी, क्योंकि कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ हैप्पीनेस। सोशल मीडिया ने तो हमारी हैप्पीनेस को और फ्रेजाइल बना दिया है। किसी का यूरोप ट्रिप देख लिया, किसी की नई कार, किसी की शादी की ग्रैंड सेलिब्रेशन, और फिर हम सोचते हैं मेरी लाइफ इतनी ऑर्डिनरी क्यों है, मैं कहाँ पिछड़ गया। पर असली खुशी दूसरों की टाइमलाइन में नहीं, आपकी ओन स्टोरी में है, जो आप खुद लिख रहे हैं। एक शायरी याद आती है, खुश रहना है तो उम्मीदों को छोटा कर लो, दूसरों से नहीं खुद से रिश्ता गहरा कर लो। अब थोड़ा साइंस की बात। जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज करता है। ये वो केमिकल्स हैं जो नेचुरली हमें खुश महसूस कराते हैं, जैसे कोई नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट। मतलब हैप्पीनेस कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है, ये लिटरली आपके दिमाग की केमिस्ट्री से जुड़ी है। जब आप हर दिन छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक यू बोलते हो, जैसे सुबह की धूप, अच्छी नींद या एक कप चाय, तो आपके दिमाग में हैप्पीनेस का नया वायरिंग बनने लगता है जैसे कोई नया हाईवे जहां ट्रैफिक कभी जाम न हो। लेकिन एक और सच सुनिए, हैप्पीनेस का मतलब सिर्फ हंसते रहना नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि जो हर वक्त स्माइल करता है वही सबसे हैप्पी है, लेकिन असली हैप्पीनेस है इनर पीस, बाहर की स्टॉर्म में भी अंदर काम रहना। ये वो स्टेट है जब आप खुद को, अपने फ्लॉज और अपने जीवन को पूरी तरह एक्सेप्ट करते हो, जैसे कोई दोस्त जो आपकी कमियां जानकर भी आपसे प्यार करता है। इमेजिन कीजिए, अगर कोई आपको इंसल्ट कर दे और आप रिएक्ट करने के बजाय स्माइल कर दो, तो वो आपकी इनर हैप्पीनेस की ताकत है, जो कहती है कि कोई बाहर वाला मेरी शांति नहीं छीन सकता। हैप्पीनेस इज नॉट फ्रीडम फ्रॉम प्रॉब्लम्स, इट इज द एबिलिटी टू डील विद देम ग्रेसफुली। समस्याओं से मुक्ति नहीं, बल्कि उन्हें ग्रेस से हैंडल करने की क्षमता। हमारी कल्चर में कहा गया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी अगर आपका माइंड पीसफुल है तो छोटी चीजें भी बहुत सेटिस्फैक्शन देती हैं, लेकिन अगर मन अशांत है तो सोने का महल भी जेल जैसा लगेगा।
जहां हर दीवार कैद महसूस कराती है। मजेदार बात यह है कि हैप्पीनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट एक्चुअली देना है, लेना नहीं। जब आप किसी को हेल्प करते हैं, किसी की जेन्युइन प्रशंसा करते हैं, किसी के चेहरे पर स्माइल लाते हैं, तो आपके दिमाग में हेल्पर्स हायर ट्रिगर होता है, जैसे कोई रश जो ड्रग्स से भी ज्यादा पावरफुल है। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि दूसरों की मदद करने से मिलने वाली खुशी किसी भी एक्सपेंसिव लग्जरी से ज्यादा डीप और लॉन्ग लास्टिंग होती है, क्योंकि वो आत्मा को छूती है। खुशी का असली मतलब यही है, सिचुएशन परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, इंस्टेड अभी की अपूर्णता में भी सुंदरता ढूंढो। जैसे कोई कलाकार जो टूटे हुए कैनवस पर भी मास्टरपीस बना दे। याद रखो, हैप्पीनेस कोई गिफ्ट नहीं है जो बाहर से आए, ये तो ऑलरेडी आपके भीतर गॉड ने रखा है। आपको सिर्फ उसे रिकॉग्नाइज करना है, जैसे कोई छुपा हुआ हीरा जो चमकने का इंतजार कर रहा है। और आखिर में एक मजाक सुन लीजिए। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मेरी जिंदगी में खुशी ही नहीं है। डॉक्टर ने कहा, तो हैप्पीनेस का प्रिस्क्रिप्शन मत ढूंढो, ग्रैटिट्यूड और लाफ्टर की डेली डोज ले लो। साइड इफेक्ट सिर्फ ये होंगे कि लोग पूछेंगे, भाई इतनी स्माइल क्यों कर रहा है, क्या कोई लॉटरी लग गई? चैप्टर 2, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड की ताकत। कभी आपने गौर किया है कि हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं जिनके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, लेकिन हम उनका वैल्यू तभी समझते हैं जब वो खो जाती हैं। जैसे बिजली कटे तो फैन की हवा याद आती है, नेटवर्क जाए तो फोन की कनेक्टिविटी समझ आती है, या हेल्थ खराब हो तो अच्छे दिनों की कीमत पता चलती है। हैप्पीनेस डजंट कम फ्रॉम गेटिंग मोर, इट कम्स फ्रॉम अप्रिशिएटिंग व्हाट यू ऑलरेडी हैव। खुशी ज्यादा पाने से नहीं आती, बल्कि जो पहले से है उसकी कद्र करने से आती है। एक छोटा सा किस्सा है। एक बच्चा अपने पिता से कहता है, पापा मेरे पास साइकिल नहीं है, मैं अनलकी हूँ। पिता ने बच्चे को अस्पताल ले जाकर उन बच्चों को दिखाया जो चल भी नहीं सकते थे, जो व्हील चेयर पर जी रहे थे। बच्चा चुप हो गया और उसे एहसास हुआ कि उसके पास कितनी चीजें हैं जिनकी वो कदर नहीं करता। कभी कभी हमें रियलाइज करना पड़ता है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं। जैसे कोई बादल जो बारिश लाता है, लेकिन हम उसे सिर्फ गीले होने की वजह से कोसते हैं। साइंस भी यही कहता है। हार्वर्ड की एक रिसर्च बताती है कि जो लोग रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, उनके स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और रिलेशनशिप्स भी ज्यादा हेल्थी रहते हैं। क्योंकि ग्रैटिट्यूड न सिर्फ दिल को खुश करता है, बल्कि बॉडी को भी हील करता है, जैसे कोई नेचुरल मेडिसिन। कहावत है, शुक्र करने से शुक्ल मिलता है, यानी जो शुक्रिया अदा करता है उसके जीवन में रोशनी बढ़ती जाती है। लेकिन हम अक्सर कंप्लेंट लिस्ट लिखने में बिजी रहते हैं और ग्रैटिट्यूड लिस्ट भूल जाते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर रात सोने से पहले सिर्फ 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, जैसे फैमिली का सपोर्ट, अच्छा खाना या एक दोस्त की कॉल, तो धीरे धीरे आपका दिमाग नेगेटिविटी फिल्टर करना छोड़ देगा और पॉजिटिविटी अब्सॉर्ब करना शुरू कर देगा, जैसे कोई स्पंज जो सिर्फ अच्छी चीजें सोखता हो। एक शायरी याद आती है, जिसको मिला वो खुश नहीं, जिसको नहीं मिला वो और भी उदास, लेकिन शुक्रिया करना सीख लो, तभी बदलती है हरास। ग्रैटिट्यूड का सबसे बड़ा मैजिक ये है कि ये आपकी पर्सपेक्टिव बदल देता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर बारिश हो रही है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, अरे बाहर निकलना मुश्किल है, रोड्स गंदे हो जाएंगे। या आप थैंकफुल हो सकते हैं, अरे वाह पानी बरस रहा है, धरती हरी होगी, क्रॉप उगेगी और वातावरण ठंडा हो जाएगा। सेम सिचुएशन, लेकिन ग्रैटिट्यूड मेक्स इट ब्यूटीफुल, जैसे कोई फिल्टर जो सब कुछ ब्राइट कर दे। मजेदार फैक्ट, जब आप थैंक यू जेन्युइनली बोलते हैं तो आपके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसे लव हार्मोन कहा जाता है। यही रीजन है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले लोग ज्यादा लविंग और कनेक्टेड महसूस करते हैं। उनके रिलेशनशिप्स में बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। लेकिन यहाँ एक कड़वा सच भी है, हम ग्रेटफुल तब होते हैं जब चीजें परफेक्ट हो, लेकिन असली ग्रैटिट्यूड तब शुरू होती है जब आप इम्परफेक्शंस को भी एक्सेप्ट करते हैं। जब जिंदगी प्लान के हिसाब से नहीं चल रही, तब भी अगर आप बोल पाए थैंक यू गॉड, इससे भी कुछ सीखना है, तो वही रियल ग्रेट है जो आपको मजबूत बनाती है। एक छोटी सी स्टोरी। एक महिला रोज मंदिर जाकर शिकायत करती थी, गॉड मेरी प्रॉब्लम्स खत्म क्यों नहीं होती, क्यों मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल है। एक दिन प्रीस्ट ने कहा, तुम अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों से एक्सचेंज कर लो। महिला ने सोचा और फिर अपनी प्रॉब्लम वापस ले ली, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि दूसरों की समस्याएं और भी बड़ी है, जैसे कैंसर, गरीबी या अकेलापन। मॉरल ये है कि ग्रैटिट्यूड हमें कंपैरिजन से बाहर निकालता है और हमें कंटेंट बनाता है, जैसे कोई शांत झील जहां लहरें नहीं उठती। याद रखो, ग्रैटिट्यूड कोई ओकेजनल फीलिंग नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। जब आप हर छोटी चीज के लिए भी थैंकफुल हो जाते हैं, सुबह की धूप, माँ का बनाया खाना, किसी दोस्त की स्माइल, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस का दरवाजा खुलने लगता है, जैसे कोई अनंत खजाना। एक मजाक सुन लीजिए। एक आदमी रोज बोलता था, मुझे कुछ नहीं मिला। उसका दोस्त बोला, यार हवा तो फ्री में मिली है। आदमी बोला, वो तो सबको मिली है। दोस्त हंसकर बोला, हाँ भाई, पर अगर हवा एक्सक्लूसिव होती तो तेरा EMI चल रहा होता।
मॉरल, जो फ्री मिला है वही सबसे कीमती है। ग्रैटिट्यूड की ताकत यही है, ये आपको कमी पर फोकस करने से हटाकर ब्लेसिंग्स पर फोकस कराती है। और जब आपका ध्यान ब्लेसिंग्स पर जाता है तो आपके अंदर से नेगेटिविटी डिसॉल्व होने लगती है, जैसे कोई बर्फ की सिल्ली जो धूप में पिघल जाती है। यही कारण है कि कई स्पिरिचुअल टीचर्स कहते हैं कि जिस चीज का शुक्रिया अदा करते हो वो चीज मल्टीप्लाई होकर आपकी जिंदगी में लौटती है, जैसे कोई निवेश जो रिटर्न्स देता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि लाइफ टफ है तो अपनी आईज बंद करके सिर्फ ये सोचना कि आपके पास अभी क्या क्या है जिसके बिना लाइफ अधूरी होती। स्वास्थ्य, घर, दोस्त, शायद ये सिंपल प्रैक्टिस ही आपको रियल हैप्पीनेस के सबसे करीब ले आए, जैसे कोई गाइड जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। ब्यूटी ये है कि ये हमेशा आपके कंट्रोल में है। पास्ट को आप बदल नहीं सकते, फ्यूचर को आप पकड़ नहीं सकते, लेकिन अब यही आपका असली पावर है, जैसे कोई सुपर हीरो की शक्ति। यही कारण है कि कई फिलोसोफर्स कहते हैं, इफ यू कॉन्कर द प्रेजेंट यू कॉन्कर लाइफ। वर्तमान पर विजय पाओ तो पूरी जिंदगी जीत लो। साइंस बताता है कि जब आप सचमुच प्रेजेंट में रहते हैं तो आपका ब्रेन डिफॉल्ट मोड से बाहर निकलकर फ्लो स्टेट में जाता है। यही वो स्टेट है जब कोई म्यूजिशियन म्यूजिक में खो जाता है, कोई पेंटर पेंटिंग में, कोई बच्चा खेल में। उस वक्त वो बस मोमेंट में डिसॉल्व हो जाता है और वहीं से सबसे प्योर हैप्पीनेस आती है, जैसे कोई शुद्ध अमृत। लेकिन एक कड़वा सच, प्रेजेंट में जीना आसान नहीं है। दिमाग मंकी की तरह इधर उधर कूदता रहता है, लेकिन जैसे जिम में मसल स्ट्रांग होते हैं वैसे ही मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग से माइंड को भी ट्रेनिंग दी जा सकती है। स्लोली आप करंट मोमेंट में एंकर करना सीख जाते हैं, जैसे कोई जहाज जो तूफान में भी स्थिर रहता है। एक कहावत है, कल किसने देखा है और बीता हुआ कल किस काम का, जीना है तो इस पल में जियो, यही सबसे बड़ा धन है। ह्यूमर की बात करें तो एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर मेरी मेमोरी बहुत वीक हो गई है। डॉक्टर ने पूछा, कब से? आदमी बोला, कब से? क्या? मॉरल, हम या तो पास्ट भूलते हैं या फ्यूचर की टेंशन लेते हैं, लेकिन प्रेजेंट का मजा लेने की आदत बहुत रेयर है। तो अगली बार जब आप चाय पिएं तो बस चाय का स्वाद महसूस करें, जब वॉक करें तो हवा की ठंडक महसूस करें, जब किसी दोस्त से बात करें तो बस उसकी आंखों में देखकर कनेक्ट हों। यही छोटे छोटे पल असली लाइफ है। प्रेजेंट मोमेंट ही आपकी लाइफ की रियल करेंसी है, बाकी सब इल्यूजन है, जैसे कोई सपना जो सुबह भूल जाता है। चैप्टर 4, सकारात्मक सोच की शक्ति। हमारी सोच हमारी जिंदगी की स्टीयरिंग है। गाड़ी अच्छी हो या बुरी, रास्ता स्मूथ हो या मुश्किल, अगर स्टीयरिंग सही हाथ में है तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। पॉजिटिव थिंकिंग वही स्टीयरिंग है जो आपको हर सिचुएशन में रास्ता दिखाती है, जैसे कोई जीपीएस जो कभी गलत नहीं होता। कहावत है, जैसी सोच वैसा जीवन। अगर आप हर पल नेगेटिव सोचेंगे तो आपके सामने हर चीज में कमी नजर आएगी, लेकिन अगर माइंडसेट पॉजिटिव है तो आप सबसे अंधेरे कमरे में भी रोशनी की किरण खोज लेंगे। साइंस भी यही कहता है। रिसर्च बताती है कि पॉजिटिव थिंकर्स के इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनका हार्ट हेल्दी रहता है और उनकी उम्र भी लंबी होती है, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है और दिमाग को सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाता है। एक छोटी स्टोरी। दो दोस्त डेजर्ट में फंस गए। एक बोला, अब तो हम मर गए, पानी नहीं, रास्ता नहीं। दूसरा बोला, कम से कम तारे तो साफ दिखाई देंगे, रात सुंदर होगी। वही डिफरेंस है नेगेटिव और पॉजिटिव सोच का। सिचुएशन दोनों के लिए सेम थी, लेकिन रिएक्शन अलग। यही रिएक्शन डिसाइड करता है कि आउटकम कैसा होगा। एक शायरी याद आती है, गम में भी मुस्कुराने का हुनर रखो, तूफानों में भी चिराग जलाने का असर रखो। लेकिन यहाँ एक कड़वा सच भी है। पॉजिटिव सोचने का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स इग्नोर करो, इसका मतलब है प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करके भी बिलीव करना कि उनका सोल्यूशन पॉसिबल है। पॉजिटिव थिंकिंग इज नॉट अबाउट डिनाइंग रियलिटी, इट्स अबाउट क्रिएटिंग पॉसिबिलिटी। वास्तविकता को नकारना नहीं, बल्कि संभावनाएं पैदा करना। इमेजिन कीजिए, अगर थॉमस एडिसन नेगेटिव थिंकर होते तो शायद दुनिया अंधेरे में होती। उन्होंने हजारों बार एक्सपेरिमेंट फेल किए, लेकिन हर बार कहा, आई हैव नॉट फेल्ड, आई जस्ट फाउंड अनदर वे दैट डजंट वर्क। यही पावर है पॉजिटिव सोच की, जो फेलियर को स्टेपिंग स्टोन बनाती है। मजेदार फैक्ट, न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारा ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक है, यानी हमारी सोच बार बार किसी डायरेक्शन में जाएगी तो दिमाग उसी पैटर्न की नई वायरिंग बना लेता है। अगर आप बार बार नेगेटिव सोचेंगे तो दिमाग नेगेटिविटी का हाईवे बना लेगा, और अगर आप ग्रैटिट्यूड और ऑप्टिमिज्म प्रैक्टिस करेंगे तो पॉजिटिविटी का नया एक्सप्रेस वे बन जाएगा, जहां स्पीड लिमिट नहीं है। ह्यूमर की बात करें, एक आदमी से पूछा गया, तुम्हें ग्लास हाफ एम्प्टी दिखता है या हाफ फुल? आदमी बोला, मुझे तो ग्लास में चाय दिख रही है, पी लूं?
मॉरल, पॉजिटिव थिंकर वही है जो ग्लास को एंजॉय करे, ना कि कंप्लेन करे। पॉजिटिव सोच की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये आपके आसपास के लोगों को भी इंस्पायर करती है। आपकी एनर्जी कंटेजियस होती है। अगर आप हर समय शिकायत करेंगे तो पूरा माहौल हैवी लगेगा, लेकिन अगर आप होप और करेज की बात करेंगे तो लोगों के चेहरे पर स्माइल खुद ब खुद आ जाएगी, जैसे कोई वायरस जो खुशी फैलाता है। कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यानी जीत हार बाहर से नहीं अंदर से तय होती है। तो अगली बार जब लाइफ आपको मुश्किल सिचुएशन दे तो खुद से कहना, ये प्रॉब्लम मेरी ग्रोथ का नया चैप्टर है, और देखना जैसे ही सोच बदले भी वैसे ही रास्ते भी बदलने लगेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट हैप्पीनेस, इट इज अबाउट रेजिलियंस, गिर कर भी उठने की हिम्मत, जैसे कोई फीनिक्स जो राख से उठता है। दोस्तों, अगर आप इस ऑडियो बुक को यहाँ तक सुन रहे हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये दिखाता है कि आप अपनी खुशी के लिए सीरियस हैं। और अगर आपने अभी तक इस ऑडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, ऐसी ऑडियो बुक बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत, समय और रिसर्च लगती है, जैसे कोई आर्टिस्ट जो पेंटिंग बनाता है। और दोस्तों, कुछ दिनों से हमारा चैनल काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है। अगर हो सके तो लाइक, सब्सक्राइब करने के बाद अपने करीबी लोगों को ज़रूर शेयर कर देना। और अगर आप हमारे सेकेंड चैनल के बारे में नहीं जानते हो, उसका नाम गोलरी बुक्स है, तो उसको भी जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारी टीम वहां पर फाइनेंशियल से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करती है जो आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स को बूस्ट करेगा। चलिए अब हम लोग अगले चैप्टर पर बढ़ते हैं। चैप्टर 5, रिश्तों में प्यार और क्षमा। जिंदगी की असली वेल्थ अगर कोई है तो वो है रिलेशनशिप्स। करियर, पैसा, अचीवमेंट सब अपनी जगह, लेकिन अगर रिश्तों में प्यार और हार्मनी नहीं है तो हैप्पीनेस अधूरी रह जाती है, जैसे कोई घर जहां लाइट्स हैं लेकिन वार्मथ नहीं। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं, द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप्स डिटर्मिन्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। आपके रिश्तों की क्वालिटी ही आपकी जिंदगी की क्वालिटी तय करती है। एक शायरी याद आती है, रिश्तों की खूबसूरती आपस की मिठास में है, वरना पास होकर भी लोग दिल से दूर रहते हैं। प्यार किसी भी रिश्ते की फाउंडेशन है, लेकिन अक्सर हम इसे एक्सप्रेस करने में कंजूसी करते हैं। सोचना कितनी बार आपने अपने पेरेंट्स को ओपनली कहा है आई लव यू। कितनी बार किसी दोस्त को जेन्युइनली हग करके बोला है तू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे एक्सप्रेशंस ही रिश्तों की ऑक्सीजन है। विदाउट देम बॉन्ड धीरे धीरे वीक हो जाता है, जैसे कोई पौधा जो पानी के बिना सूख जाता है। अब बात करते हैं फॉरगिवनेस की। क्षमा को अक्सर लोग वीकनेस मानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि फॉरगिवनेस सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जैसे कोई योद्धा जो लड़ाई छोड़कर शांति चुनता है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि आप गलत को सही मान लो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने दिल को जहर से फ्री कर लो, क्योंकि गुस्सा रखना खुद को जहर पीने जैसा है और उम्मीद करना कि दूसरा मरे। साइंस भी ये प्रूव करता है। रिसर्च बताती है कि जो लोग ग्रजेस छोड़ते हैं और फॉरगिव करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, स्ट्रेस कम होता है और उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। मतलब फॉरगिवनेस सिर्फ दूसरों के लिए गिफ्ट नहीं है, ये खुद के लिए सबसे बड़ा हीलिंग टूल है। एक छोटी कहानी। एक महिला सालों से अपनी पड़ोसन से नाराज थी। हर बार मिलने पर बिटरनेस बढ़ती रहती, जैसे कोई घाव जो भरता नहीं। एक दिन किसी ने कहा, तुम्हारे दिल में इतना गुस्सा है तो खुशी कहां से आएगी? महिला ने ग्रजेस छोड़कर माफ कर दिया। उसने महसूस किया कि असली कैदी वो खुद थी, पड़ोसन नहीं। यही सच्चाई है। फॉरगिवनेस सेट्स यू फ्री, जैसे कोई जेल से रिहाई। कहावत है, गिले शिकवे रेत की तरह होते हैं, जितना कसकर पकड़ो उतना हाथ से फिसलते हैं। अगर आप होल्ड करेंगे तो बस दर्द ही मिलेगा, छोड़ दो तो सुकून मिलेगा। ह्यूमर की बात करें। एक पति पत्नी झगड़ रहे थे। पत्नी बोली, तुम कभी मेरी बात मानते ही नहीं। पति ने कहा, ठीक है अब मान लिया। पत्नी बोली, देखो अब भी बहस कर रहे हो। मॉरल, कभी कभी आर्ग्यूमेंट छोड़ देना ही सबसे बड़ा प्यार और क्षमा होता है। रिश्तों की खूबसूरती कॉम्प्रोमाइज में नहीं बल्कि समझ में है। जब आप दूसरे को उसके फ्लॉस के साथ एक्सेप्ट करते हैं, तभी रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग बनता है। लव का मतलब परफेक्ट इंसान ढूंढना नहीं है, बल्कि इम्परफेक्ट इंसान को परफेक्ट नजर से देखना है, जैसे कोई लेंस जो सब कुछ सुंदर बना दे। फॉरगिवनेस का सबसे गहरा पहलू है खुद को फॉरगिव करना। कई लोग अपने पास्ट मिस्टेक्स के लिए खुद को ही पनिश करते रहते हैं, लेकिन याद रखो, अगर आप खुद को माफ नहीं कर पाए तो दूसरों को माफ करना भी मुश्किल होगा। सेल्फ लव और सेल्फ फॉरगिवनेस ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स की शुरुआत है, जैसे कोई बीज जो मजबूत पेड़ बनता है। एक शायरी, नफरत में वजन है, गिले शिकवे में थकान है, लेकिन प्यार और माफी में ही असली जान है। तो अगली बार जब आपका किसी से झगड़ा हो तो याद रखना, प्यार जताने से रिश्ता गहरा होगा और माफी मांगने से दिल हल्का हो जाएगा। चैप्टर 6, खुद को जानो और उद्देश्य पाओ।
जिंदगी में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि ये है कि मैं खुद कौन हूं और मैं यहाँ क्यों आया हूं। जब तक इंसान खुद को नहीं जानता, वो दुनिया भर की दौलत कमा ले, फिर भी अंदर खालीपन महसूस करता है, जैसे कोई खाली डिब्बा जो बाहर से चमकदार हो। एक कहावत है, जिसे अपना पता नहीं उसे रास्ता भी नहीं मिलता। अगर आप खुद की पहचान खो देंगे तो चाहे कितनी भी मंजिलें मिले, आपको संतोष नहीं मिलेगा। सेल्फ नॉलेज का मतलब है अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, इमोशंस और रियल पर्सनालिटी